अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला इस रमज़ान को सबके लिए मुबारक करे, सबकी मुश्किलें परेशानियाँ आसान करे और जिसके भी दिल में जो भी नेक ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला सबकी ख्वाहिशों को पूरा करे। इस रमज़ान को सबके लिए मुबारक बना दे और सबको नमाज़ और कुरान पढ़ने की तौफ़ीक दे। आज बच्चों को छुट्टी थी। ये रमज़ान से एक दिन पहले का व्लॉग है जो कि मैं अपलोड नहीं कर सकती थी, काफ़ी देर से अपलोड हो रहा है। तो यहाँ पे रमज़ान में भी बच्चों की रूटीन जो स्कूल की है ना, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। हमारी कंट्रीज़ में होता है रमज़ान में थोड़ी सी रूटीन चेंज हो जाती है, स्कूल की टाइमिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए बच्चों को थोड़ा रोज़ा रखने में भी मुश्किल होती है। तो मैंने यशफ़ा और ज़ैद का पहला रोज़ा ही जस्ट रखवाया था, उसके बाद नहीं रखवाया, क्योंकि यशफ़ा को सुबह 8 बजे स्कूल जाती है और शाम को 6 बजे वो घर आती है और उसकी काफ़ी सारी फ़िज़िक्स की क्लासें भी होती हैं। 4 दिन होती है, एक दिन जस्ट उसको फ्री होता है, उसकी फ़िज़िक्स नहीं होती है फ्राइडे वाले दिन। तो एक तो पहले ही जान कोई नहीं, बच्चों में खाते पीते है कोई नहीं है तो ऊपर से स्कूल की रूटीन भी यहाँ पे ऐसी है कि बच्चे जो है ना, रोज़ा बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। तो यशफ़ा की जो है क्लासेस वो 8 बजे स्टार्ट हो जाती हैं और अंदर काफ़ी ब्रेक भी होता है 1 घंटे का, कभी कभी 2 घंटे का भी हो जाता है। और ज़ैद लोग तो ज़ैद छोटी क्लास में है अभी, 3 क्लास में, तो उनको भी तकरीबन पूरे दिन में 9 बजे से 3:30 बजे तक उसको कम से कम 2-2.5 घंटे की ब्रेक हो जाती है। तो बच्चों ने बहुत दौड़ना भागना होता है, तो इसलिए मुश्किल हो जाता है। तो मैं बच्चों का रोज़ा नहीं रखवा रही। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात स्कूल्स की ये है कि यशफ़ा को भी मतलब उन्होंने टाइम दिया होता है कि अगर बच्चों ने नमाज़ पढ़नी है। ज़्यादातर यही होता है कि बच्चे रमज़ान में ज़्यादा नमाज का एहतमाम करते हैं। हाँ, बच्चों का क्या है, बड़े भी ज़्यादातर रमज़ान में ही तमाम करते हैं कुछ लोग। लेकिन अल्लाह ताला सबको नमाज़ कुरान पढ़ने की तौफ़ीक दे। और यहाँ इनके स्कूल में ये बहुत अच्छा सिस्टम है कि वो रमज़ान में बच्चों के लिए एक रूम सेट कर देते हैं कि बच्चों ने अगर रेस्ट करनी है, ब्रेक में आपने खेलना नहीं है, तो आप उस रूम में जाके रेस्ट कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं। और ज़ैद लोगों की टीचर ने तो लास्ट ईयर भी बोला था कि अगर आप बच्चे को छुट्टी भी करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, मतलब जिस दिन बच्चे ने रोज़ा रखा हो। छोटे बच्चे हैं तो किसी दिन रख लेते हैं, किसी दिन नहीं। तो लेकिन ज़ैद को लास्ट ईयर हमने नहीं रखवाया था रोज़ा, तो इस दफ़ा माशाल्लाह ज़ैद ने पहला रोज़ा रखा था, तो यशफ़ा ने भी पहला रोज़ा रखा था उसके साथ। तो स्कूल में यहाँ पे बच्चों को रमज़ान की कोई टाइमिंग चेंज नहीं होती है। ईद की छुट्टियाँ होती हैं, आपकी मर्ज़ी है आपने आना है या नहीं आना है, वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी स्कूल जो है वो ओपन ही होता है, स्पेशल छुट्टी नहीं की जाती है। आप पे डिपेंड है आपने अपने बच्चे को छुट्टी करवानी है या नहीं करवानी है। और मुझे काफ़ी दफ़ा ये कमेंट भी आता है, लोग पूछते हैं कि यहाँ पे मस्जिद है, ईद की नमाज़ पढ़ाई जाती है। तो हाँ जी, यहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ाई जाती है। और जैसे कि एक दिन पहले ही टाइमिंग शायद वो बता देते हैं, तो सब लोग फिर उसी टाइम पे चले जाते हैं। क्योंकि मैं तो अभी तक गई नहीं हूँ। हमारे घर से थोड़ा दूर है जो मस्जिद जहाँ पे लेडीज़ की भी पढ़ाई जाती है ये ईद की नमाज़। हमारे घर के पास ही अभी इसी साल एक मस्जिद बनी है जहाँ पे ज़ैद सपारा भी पढ़ने जाता था, मैंने आपके साथ शेयर किया था। लेकिन वहाँ पे अभी तक कंफर्म नहीं है कि लेडीज़ की नमाज़ होती है कि नहीं होती है। जुम्मा पढ़ाया जाता है वहाँ पर। ग्रोसरी वगैरह रख के फिर मैंने भिंडियाँ बनाई थी आज, जो कि मुझे बहुत पसंद है। कभी कभार ही यहाँ पे हम बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी दूर से मिलती हैं, तो फिर मैं कम ही बनाती हूँ। तो साथ मैंने सोचा कि शामी बना के रख लेती हूँ और ये बहुत इजी तरीके से बन जाते हैं। दाल में जैसे इतना पानी डालती हूँ मैं कि दाल अंदर भीग जाए। इसमें मैंने बोनलेस चिकन डाला था, नमक मिर्च डाली थी और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और सूखा धनिया डाला था, थोड़ी सी दादरी मिर्च डाली थी। जस्ट यही चीज़ें डाल के तो मैं इसको प्रेशर कुकर लगवा लेती हूँ 7 से 8 मिनट। तो ये बिल्कुल गल जाती है दाल। थोड़ा सा पानी अगर होता भी है तो फिर मैं उसको वैसे ही ड्राई कर लेती हूँ चूल्हे के ऊपर तेज़ आंच पे। तो दाल बिल्कुल गली होती है, तो ये पानी इसका ड्राई करते करते ही ना दाल का वो अच्छा सा मिक्सचर बन जाता है।
फिर मैं इस मिक्सचर को ठंडा कर लेती हूँ और फिर मैं इसमें छोटे छोटे से बारीक बिल्कुल प्याज काट के साथ में हरी मिर्चें काट के तो वो इसमें मिक्स कर लेती हूँ। अगर आप बाद में डालें हैं ना प्याज और टमाटर और हरी मिर्चें, तो एक तो ये बहुत से सॉफ्ट से हो जाते हैं और बहुत से ये होता है ना जूसी से हो जाते हैं। अगर सारा कुछ आप पहले ही डाल देते हैं ना तो उसका टेस्ट भी वैसा नहीं आता। तो बस इनको मैंने थोड़ी देर फ्रीज़र में रखा था और फिर मैं निकाल के इनको पैकेट में डाल के तो फिर इनको फ्रीज़ कर लिया था। और ग्रोसरी लेने गई थी तो आज बहुत ये प्यारी सी हरी मिर्चें मुझे मिल गई। लीडर वगैरह से जो मिलती है ना वो कड़वी नहीं होती, तो ये मैंने बनानी थी हरी चटनी दही भल्ले वगैरह बनाने के लिए। वैसे भी रायता बनाना होता है क्योंकि रमज़ान में इस तरह की चीज़ें जब खाते हैं ना तो ये पुदीने वाली चटनी साथ हो तो फिर आपका मैदा जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहता है। तो मैंने हरी मिर्चों को अच्छी तरह से धो के इनको फिर ड्राई करके इनकी ये डंडियाँ जो है ना ये उतार ली थी। इस तरह ये बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। और एक बॉक्स में मैं इस तरह टिश्यू पेपर रख के तो फिर इनको अच्छी तरह से बंद करके रख देती हूँ। और फिर जब मेरे पास टाइम होता है फिर मैं सारी जो हरी मिर्ची है ना वो काट के तो फिर इनको फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर बार बार काटना नहीं पड़ता क्योंकि मेरे हाथों पे तो ये बहुत मिर्चियाँ लगती हैं, पता नहीं सभी को लगती हैं कि नहीं, लेकिन इसलिए फिर मैं ना इकट्ठे ही इनको काट के तो रख देती हूँ। लेकिन जब मैं ले के आती हूँ इनको धो के मैं फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में रख देती हूँ। आज पुदीना उनके पास बहुत थोड़ा सा था तो मैंने सोचा कि अब क्या ग्राइंडर निकालना है, ये छोटा सा मेरे पास मिक्सी पड़ा है इसमें ही कर लेती हूँ। इसमें भी बन जाता है, मतलब अगर आपके पास है तो आप ट्राई करें, इसमें भी बन जाएगा। बस आपको पुदीना थोड़ा सा और धनिया जो है ना वो थोड़ा सा कटिंग कर लेना होगा क्योंकि इनके जो पत्ते हैं ना वो इसके साथ थोड़े से अटक गए थे और फिर ये मिक्सी चल नहीं रही थी। तो इसलिए फिर मैंने इनको पहले नाइफ़ से छोटा छोटा कर लिया था। फिर इसमें जस्ट मैंने नमक मिर्च डाली थी, ज़ीरा पाउडर डाला था और थोड़ा सा मैंने ना इसमें गार्लिक पाउडर डाला था। इससे जो है ना इसका बहुत मज़े का टेस्ट हो जाता है। अगर आप इसमें लहसुन डालें तो और भी मज़े का हो जाता है, लेकिन बच्चों को पसंद नहीं है लहसुन, तो इसलिए मैं फिर ना इसमें जस्ट जिंजर डाल लेती हूँ और फिर इसके मैं क्यूब्स बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। लेकिन आज थोड़ा था, पुदीना ही थोड़ा मिला था, इसलिए मैं जैसे इसको बॉक्स में डाल के तो फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में रख लिया था। पकोड़े और समोसे वगैरह तो हमने अभी तक नहीं बनाए हैं और मैंने सोचा है कि हम बनाएंगे भी नहीं क्योंकि यहाँ पे तली हुई चीज़ें खाने से बहुत ज़्यादा गला जल्दी ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं अभी तक तो दही भल्ले वगैरह ही बना रही हूँ, बच्चों को बहुत पसंद है। और वैसे भी तली चीज़ें खाना कोई रोज़े के बाद इतना हेल्दी भी नहीं होता, तो बच्चों को पसंद है, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा बनाऊँगी कभी कभार। तो दही भल्ले वगैरह इनको ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैंने ये पुदीने की चटनी बना के रख ली थी। बाकी मैं रायते के लिए अब दोबारा जाऊँगी तो फिर वो मैं ज़्यादा पुदीना ले आऊँगी, फिर फ्रीज़ कर लूँगी उसको। चिकन का थोड़ा सा कीमा पड़ा था, उसमें मैंने शिमला मिर्च जो बेल पेपर्स होती हैं रेड एंड ग्रीन ये थी वो मैंने काट ली थी, चॉप कर ली थी। नमक मिर्च डाली थी, दादरी मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला डाल के बस इनके मैंने कबाब बना लिए थे और इनको भी मैं फ्रीज़ कर दूँगी। फिर किसी दिन अगर दिल करे तो फिर बच्चे लंच में भी ले जाते हैं या फिर मैं रमज़ान में अफ्तारी में बना लिया करूँगी। इन सब चीज़ों के साथ ना मैं इसमें 1 से 2 चम्मच बेसन भी डाल लेती हूँ, इससे इसके ना जो शेप है वो बहुत अच्छी बन जाती है, वरना ये जल्दी टूट जाते हैं। तो बस इनको बना के फिर मैंने फ्रीज़ कर लिया था और 1 घंटे के बाद निकाल के फिर इसको भी ज़िप-लॉक बैग में मैंने डाल के रख दिया था। आपके इतने प्यार, इतनी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। और जब आप कमेंट करते हैं एक प्यारा सा और बताते हैं कि आप कहाँ से, किस सिटी से हमारी वीडियो देख रहे हैं या किस कंट्री से, और जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो आप बिलीव करें ऐसे लगता है हमारी सारी मेहनत वसूल हो गई है। तो जिनके कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगे थे उनमें थी मिसिस सरोज, माहनूर, कुकिंग विद सोबिया, सबा कियानी और हरम आइजल, और संध्या फ्लेवर जंक्शन, ये इंडिया से हैं। और आप भी अगर चाहते हैं मैं अपनी वीडियो में आपका नाम लूँ, आप अपना कंट्री का नाम भी साथ लिखा करें, तो मैं अपनी वीडियो में आपका नाम ज़रूर लूँगी। आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।